हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई विवेकम। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज पेपर 1 को एक यूनिक तरीके से डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 1 पहले आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन एक बार बेसिक समझने के बाद ये पेपर आपको काफी इजी लगने लगेगा। ये पेपर मेनली ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और सोसाइटी के बारे में है, जो कि हमें ये समझने में हेल्प करती है कि कैसे भारत में आज तक बदलाव और ग्रोथ हुआ। अच्छी बात तो ये है कि ये सब टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप इनका कनेक्शन समझ लेते हो तो क्वेश्चंस आंसर करना काफ़ी इजी हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट और रेडी फील कर सकें। दोस्तों, हमारा भारत पावरफुल इवेंट से बना है जिसे जियोफिजिकल फिनोमेना कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हिमालयस का फॉर्मेशन। करोड़ों साल पहले इंडिया का लैंड मास धीरे धीरे एशिया के कॉन्टिनेंट से टकराया। इस टकराव से धरती का क्रस्ट ऊपर उठ गया और हिमालयस का जन्म हुआ, जो दुनिया की फिलहाल सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस है। इवन आज भी धरती के प्लेट्स में मूवमेंट चल रही है, जिसकी वजह से हिमालयस हर साल कुछ सेंटीमीटर्स और ऊंचा हो रहा है। ऐसे नेचुरल इवेंट्स सिर्फ लैंडस्केप को नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हिमालयस इंडिया के क्लाइमेट और रिवर्स को कंट्रोल करता है, जो कि पानी और प्रोटेक्शन दोनों प्रोवाइड करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत इतना यूनिक और स्पेशल क्यों है? ये सब ज्योग्राफी से शुरू होता है, जिसके नॉर्थ में हिमालयस है, रिवर्स पूरे देश में बहती है और शहर लोगों से भरे हुए हैं। ज्योग्राफी ने ही भारत को शुरू से शेप किया है। भारत के हिमालयस हमें ठंडी हवाओं से बचाते हैं और नदियां जैसे गंगा किसानों को खेती में मदद करती है। जंगल से लेकर रेगिस्तान तक भारत की ज्योग्राफी इतनी डाइवर्स है कि इसने यहाँ के लोगों की जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। ज्योग्राफी ने सिर्फ हमारे लैंड को शेप नहीं किया, बल्कि ये हमारे आर्ट और कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करती है। प्राचीन भारत में लोगों ने खूबसूरत मंदिर बनाए, जटिल पेंटिंग्स बनाई और दिलचस्प किताबें लिखी। हमारा आर्ट और कल्चर हमारी एक बड़ी पहचान है। आप इसे हमारे फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल कपड़ों और आसपास की बिल्डिंग्स में देख सकते हैं। चाहे खजुराहो के मंदिरों की कार्विंग्स हो या भरतनाट्यम जैसे ग्रेसफुल डांसेस, इंडिया की आर्ट हमारी पूरी कहानियाँ, भावनाओं और जिंदगी के तरीके को बताती है। ये जैसे एक टाइम मशीन है जो हमें पुराने जमाने का एक झलक दिखाती है। आइए भारत के लोगों के बारे में बात करते हैं। कितने डाइवर्स है ना। यहाँ लोग कई भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं और अलग अलग खाना भी खाते हैं। हमारा समाज एक बड़े से चादर की तरह है, जिसमें कई तरह के रंग मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। ये डाइवर्सिटी हजारों सालों से हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रही है, जिसने भारत को एक रंगों और परंपराओं का देश बनाया है। चाहे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका हो या फैमिली के साथ जीने का, हमारा समाज हमारे डिफरेंसेस का सम्मान करना सिखाती है। दोस्तों, इंडिया अकेले कभी नहीं था। वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स ने भी इंडिया को काफी बदला। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस जैसे इवेंट्स, जब मशीन्स और फैक्ट्रीज का इस्तेमाल शुरू हुआ, लोगों के काम करने और जीने के तरीके को बदल दिया। इसने देशों के ट्रेड और डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया। वर्ल्ड वॉर्स ने सबको इंक्लूडिंग भारत को अफेक्ट किया। देश एक दूसरे से पावर के लिए लड़ रहे थे और फाइनली दुनिया कभी पहले जैसे नहीं रही। बॉर्डर्स नई तरीके से बनाए गए और नए देश बनने लगे, जिनमें भारत भी शामिल था, जो कि ब्रिटिश रूल से इसके बाद आज़ाद हो गया। इन इवेंट्स का असर हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक ले जाता है। एक ऐसा वक्त जब इंडिया ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती भी। इंडिया लगभग 200 साल तक ब्रिटिश रूल के कब्जे में था और लोगों ने बहुत मुश्किल से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, जबकि भगत सिंह जैसे लीडर्स ने बोल्ड एक्शंस लिए ताकि भारत आज़ाद हो सके।
आखिरकार 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी मिलना कहानी का अंत नहीं था। अब भारत को खुद को एक मजबूत और एकजुट देश के रूप में बनाना था। आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था अपने डाइवर्स रीजन्स और लोगों को एक साथ एक गवर्नमेंट के नीचे लाना। देश को पॉलिटिकली रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, जिसमें कई स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया ताकि कल्चर और लैंग्वेज का सम्मान किया जा सके। साथ ही साथ भारत को अपनी इकोनॉमी बिल्ड करनी थी, नए जॉब्स बनाने थे और गरीबी से लड़ना था। नए लीडर्स ने डेवलपमेंट पर फोकस किया और एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए। इस समय ने मॉडर्न इंडिया के लिए एक फाउंडेशन बनाया जो आने वाले फ्यूचर के चेंजेस का बेस बना। आज़ादी के बाद भारत काफी तेजी से ग्रो करने लगा। गांव से लोग शहरों की तरफ आने लगे। इस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। जहां बड़े शहर होते हैं वहां लोग जॉब्स, एजुकेशन और बेटर लाइफ के लिए मूव करते हैं। लेकिन इस ग्रोथ ने कई चैलेंजेस भी लाए, जैसे शहर क्राउड से भर गया, ट्रैफिक जैम बढ़ने लगे और कई लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं थे। स्पेस, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जिंदगी मुश्किल हो गई, पर शहर ने नए मौके भी दिए, जैसे कि लोगों को नौकरियां मिली, अच्छी स्कूल्स का एक्सेस मिला और अपनी जिंदगी सुधारने का एक नया मौका मिला। आज भी अर्बनाइजेशन इंडिया को बदल रहा है और जैसे जैसे शहर ग्रो कर रहे हैं, सरकार उन्हें बेहतर जगह बनाने पर काम कर रही है। जब भारत के शहर बढ़ रहे थे, ग्लोबलाइजेशन ने हमें दुनिया से जोड़ा। इसका ट्रेड, कम्युनिकेशन और आइडिया के एक्सचेंज पर बड़ा असर पड़ा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया आपस में कनेक्टेड होने लगी। अचानक हम दूसरे देशों से बात कर सकते थे, अपनी चीजें दुनिया भर में बेच सकते थे और अलग कल्चर से नए आइडियाज सीख सकते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने नए चैलेंजेस भी लाए। कभी कभी हमारे ट्रेडिशंस को बाहर से आए नए आइडियाज का सामना करना पड़ा। जब ग्लोबलाइजेशन ने भारत को ग्रो करने में मदद की, कुछ लोगों को चिंता हुई कि हम अपनी ट्रेडिशंस खो रहे हैं। इसलिए भारत को अपने पुराने रिवाजों और नए आइडियाज के बीच बैलेंस बनाना पड़ा। इंडिया ने अपने मॉडर्नाइजेशन के दौरान कम्युनलिज्म जैसे चैलेंजेस फेस किए। कभी कभी अलग अलग धर्मों या कम्युनिटीज के लोगों में हो जाता था, लेकिन भारत हमेशा एक ऐसी जगह रहा है जहां हर रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते थे। और जब भी टेंशन होता है, हम हमेशा शांति की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि एकता हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा है। आज का इंडिया एक मिक्स है पुरानी ट्रेडिशंस और नए आइडियाज़ का। हमारे शहर ग्रो कर रहे हैं, हमारे लोग दुनिया के हर कोने में काम कर रहे हैं और हम अपने डिफरेंसेस का सम्मान भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हम अपना अतीत याद रखते हैं और सबके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं। जियोफिजिकल फिनोमेना से लेकर अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तक इंडिया का सफर एक कांस्टेंट ग्रोथ, अडेप्टेशन और बैलेंस का है। ये प्रोग्रेस की कहानी उसकी ज्योग्राफी में रूटेड है, जो हिस्ट्री ने शेप ली और रिच कल्चरल डाइवर्सिटी से इन्फ्लुएंस्ड है, जो इंडिया को एक यूनिक और वाइब्रेंट नेशन बनाता है और समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। इसी तरह से हॉलिस्टिक तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ई विवेकम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।